सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 10 रोचक तथ्य, फिर आप भी कहेंगे कि वाकई अपने समय का एक स्वर्ग था। 7वीं या 8वीं कक्षा में हम लोगों ने सोशल साइंस के पेपर में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था। आजकल टीवी पर भी मोहनजोदड़ो के नाम पर तमाम सीरियल दिखाई देते हैं। इन चीज़ों को देखकर और सुनकर कभी कभी आश्चर्य तो होता है कि क्या वाकई सिंधु घाटी सभ्यता इतनी पुरानी और समृद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता थी। सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। इसका विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। सुनियोजित शहर और दुनिया का पहला ड्रेनेज सिस्टम। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उनमें निम्न स्तर का रास्ता था, जहाँ ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगरों भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि ये जाल की तरह विध्वंस थे, यानी सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यहाँ ईंटों के स्थापत्य एक सुंदर उदाहरण है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक जाने के लिए सीढ़ियां लगी हैं। बगल में कपड़े बदलने के लिए कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है। अत्यधिक कुशल शिल्पकार। इस युग के लोग पत्थर के बहुत सारे औजार तथा उपकरण का प्रयोग करते थे, पर वे कांसे के निर्माण से भी भली भांति परिचित थे। तांबे तथा टीन मिलाकर धातु शिल्पी कांसे का निर्माण करते थे। हालांकि यहाँ दोनों में से कोई खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। सूती कपड़े भी बुने जाते थे। लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्तिका निर्माण के साथ बर्तन बनाना प्रमुख शिल्प था। आश्चर्यजनक सील। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सील पाया जाता है, जिसमें एक योगी का चित्र है, 3 या 4 मुख वाला। कई विद्वान मानते हैं कि यह योगी शिव है। मेवाड़, जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा में था, वहाँ आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार में एक लिंगनाथ की पूजा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी करीब 50,000 थी, फिर भी वहां से केवल 100 के आसपास ही कब्रें मिली हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि वे 100 को जलाते थे। लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले हैं, जो कि उनके वैदिक होने का प्रमाण है। यहाँ स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के थे यहाँ के लोग। मेवाड़ के एक लिंगनाथ और हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भी भारी संख्या में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है। कुछ वैदिक सूक्तों में पृथ्वी माता की श्रुति है। धौलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है, जिसमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां हैं और उसमें एक खिड़की है, जहां दीपक जलाने के सबूत मिले हैं। उस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था, तो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा करते थे। वे निर्माण और व्यापार करते थे। लोथल गोदी, जो कि विश्व की प्राचीनतम ज्ञात गोदी है, सिंध में स्थित हड़प्पा के शहरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच बहने वाली साबरमती नदी की प्राचीन धारा के द्वारा शहर से जुड़ी थी, जो इन स्थानों के मध्य एक व्यापार मार्ग था। प्राचीन समय में एक महत्वपूर्ण और संपन्न व्यापार केंद्र था, जहां से मोती, जवाहरात और कीमती गहने पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुदूर कोनों तक भेजे जाते थे। अपने समय की सबसे सटीक मापन तकनीक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को व्यापार के लिए उन्हें माप तौल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। बाट की तरह की कई वस्तुएं मिली हैं। उनसे पता चलता है
कि तौल में 16 या उसके अवतकरणों का उपयोग होता था। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक काल तक भारत में 1 रुपया 16 आने का होता था। 1 किलो में 4 पाव होते थे और हर पाव में 4 कनवा, यानी 1 किलो में कुल 16 कनवा। वे दुनिया के पहले डेंटिस्ट थे। दंत चिकित्सा पद्धति 7000 साल से भी अधिक पुरानी है। पुरातात्विक के मेहरगढ़ में 2 पुरुषों के अवशेष मिले। जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि हड़प्पा अवधि के लोगों को दांत चिकित्सा का ज्ञान था। बाद में पुरातात्विक को सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन मेहरगढ़ में एक जीवित व्यक्ति से ड्राइलिंग का सबूत पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का समय अपने समय का स्वर्ग था। विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातात्विक और इतिहासकारों का अनुमान है कि यहाँ अत्यंत विकसित सभ्यता थी। भोजन की कोई कमी नहीं थी। युद्ध और हत्या के रूप में हथियारों का उपयोग ना के बराबर है। इसका कोई सबूत नहीं है। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे। यह अपने समय की पृथ्वी पर सबसे अच्छी जगह थी। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, इसके विनाश के कारणों पर विद्वान एकमत नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जैसे बर्बर आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, परिस्थितिकी असंतुलन, बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन के पीछे कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ, जो अलग अलग समय में एक साथ होने की संभावना है।